बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर सिमल फार सफ़ेद दूधिया को कुश्ता करने का तरीका पेश करना चाहता हूँ। तो हज़रात ग्रामी कदर, ये एक बड़ी निराली किस्म की तरकीब है। तो करना कुछ यूँ है कि 2 तोला सिमल फार सफ़ेद दूधिया लेना है और लेकर इसको आपने किसी भी तार के साथ, लोहे की कोई तार वगैरह हो तो उसके साथ आपने ये 2 तोला सिमल फार जो सफ़ेद दूधिया की डली है उसको आपने बांध लेना है। अब एक तंगारी वगैरह होनी चाहिए या कढ़ाई वगैरह होनी चाहिए। अगर कुंडों वाली तंगारी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कोई भी कढ़ाई वगैरह हो सकती है। तो इसके अंदर आपने तकरीबन आधा किलो खटखड़ी सफ़ेद जो है वो डाल लेनी है और धीमी आग के ऊपर इसको रख देना है। अब ये जो आपने सिमल फार सफ़ेद दूधिया की डली जो है तार के साथ बांधी है, इसको किसी भी छड़ी के साथ, इतनी कोई सोटी वगैरह हो, छड़ी हो, स्टिक वगैरह हो जो कि उस कढ़ाई के ऊपर आ जाती हो, यानी कैसे अगर आपने रखी है तंगारी तो अब इसके ऊपर बिल्कुल किनारों तक जो है वो छड़ी वगैरह जो आ जाए और उसके दरमियान में आपने ये जो मैंने तार के साथ आपको बोला है कि आपने 2 तोला की सिमल फार सफ़ेद दूधिया की डली जो है वो बांध लेनी है। तो आपने करना कुछ यूँ है कि जैसे ही आप देखें धीमी आग के ऊपर आपने फटकड़ी को रखा है और फटकड़ी जो आपकी वो पानी की शक्ल में आ गई है, तो अब फ़ौरन आप वो छड़ी जो है वो अपनी उस कढ़ाई के ऊपर आपने रख देनी है ताकि आपकी जो डली है वो उसके अंदर लटकना शुरू हो जाए, जो फटकड़ी का पानी वगैरह है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो डली है आपकी, जब वो फटकड़ी पानी बन चुकी होगी आग पर, तो ये डली जो है ये कढ़ाई के पैंदे को नहीं लगनी चाहिए, ये सिर्फ़ पानी के दरमियान ये रहनी चाहिए। तो आप इसको मतलब अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ जो फटकड़ी का पानी है उसके अंदर आपने इसको लटकाना है। जब तक पानी रहेगा आपने धीमी और नरम आग जो है वो नीचे जलाते रहना है और जब पानी ख़त्म हो जाए और वो आपकी फटकड़ी जो है वो बिल्कुल राख की शक्ल बन जाए, फूल जाए, तो फ़ौरन आपने क्या करना है, ये जो आपकी 2 तोला की डली है सिमल फार सफ़ेद दूधिया की, आपने फ़ौरन उठा लेनी है और उठाकर आप इसको ठंडा कर लें, महफूज कर लें और इसका पाउडर बनाकर आप किसी शीशे की शीशी के अंदर, जिसके ऊपर कारक हो या कोई अच्छे मतलब एयर टाइट ढक्कन वाला कोई शीशी हो या बर्तन हो, आपने उसके अंदर इसको महफूज कर लेना है। तो इसका पाउडर बनाकर आपने रख लेना है। तो एक चावल आपने सुबह के वक़्त कोई देसी घी का हलवा वगैरह जो है वो पहले मरीज़ को खिला लें। तो उसके बाद सिर्फ़ एक चावल आपने इस कुश्ते का अपने मरीज़ को या ख़ुद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि हमारा खाया पिया जो है वो पता नहीं किधर जाता है, दूध हमें हज़म नहीं होता, देसी घी जो है वो हमें हज़म नहीं होता या अच्छा नहीं लगता, और ख़ास करके वो दोस्त अहबाब जो क़ुव्वत बा की शाकी हैं, तो असाबी कमज़ोरी अपने जिस्म के अंदर महसूस करते हैं, या सूरत इंजाल के जो मरीज़ हैं, तो जिनका स्टेमिना वगैरह बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो ये जो है मेडिसन वो अगर हज़रात इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह उनकी ये सारी तकलीफ़ें जो है वो दूर हो जाएंगी और उनको खूब मतलब खाया पिया जो है वो लगेगा, दूध हज़म होगा, देसी घी हज़म होगा। तो ये मेडिसन जो है ये रेगुलर आपने इस्तेमाल करवानी है, तकरीबन 1.25 माह।
यानी 1 महीना और 10 दिन तक आपने इस्तेमाल करवानी है। और इसके लिए मौसम सरमा जो है वो बड़ा बेहतर रहता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो हज़रात इस मेडिसन से फ़ायदा उठाएँ, अल्लाह ताला उनको सेहत आजला व कामला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला मेरी इस सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।